अगर आप 2026 में ट्रेडिंग को एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको 10 ऐसी एसेंशियल चीज़ें बताऊंगी जो आपकी चेकलिस्ट में होना लाजमी है। सो स्टे ट्यून, क्योंकि जो 10 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो ना सिर्फ आपको लॉस से बचाएगा बल्कि प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर मिलियनर्स, वेलकम बैक टू पिप्स क्लब, जहां आप फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हो। ट्रेडिंग एक हसल नहीं, एक आर्ट है और आज हम इसे प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे। अगर आप बिगनर हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो सीरियसली, नॉट फॉर फन, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये रियल ट्रेडिंग ग्राउंड रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पर है आपका माइंडसेट। याद रखें, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। आपने इसको गैम्बलिंग की तरह नहीं करना कि एक ग्रीन कैंडल देखकर बाय कर लिया या रेड कैंडल देखकर सेल कर लिया, बाय सेल। नो, दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग, दिस इज़ गैम्बलिंग। ये एक प्रॉपर बिजनेस है और आपने इसको बिजनेस की तरह ही लेकर चलना है। और कोई भी बिजनेस है दुनिया का, उसमें आपको प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है। तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जहां आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहीं पर आपको लॉस से भी गुजरना पड़ेगा, लॉस भी फेस करना पड़ेगा आपको। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपने एक कपड़े की शॉप खोली या कोई भी और शॉप खोली। अब वहाँ पर आपका शॉप का रेंट जाएगा, बिजली का बिल जाएगा। आपने अगर कपड़े की ही शॉप खोली है या कोई भी और बिज़नेस किया है तो वो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट की है ना आपने। जो भी स्टॉक आपने ख़रीदा है तो आपने उसकी इन्वेस्टमेंट की है। अब हर रोज़ ज़रूरी नहीं कि आपके पास कस्टमर आए, या फिर आपकी कोई चीज़ ख़राब निकल आती है तो आपको अपनी पॉकेट से भी देना पड़ जाता है सम टाइम कस्टमर को। तो ये आपका बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, ना कि लॉस होता है। तो ट्रेडिंग में भी इसी तरह जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका समझें बिजनेस एक्सपेंस है। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में चली भी जाती है तो दिल छोटा नहीं करना आपने। एट द एंड आपने मंथ में देखना है कि आपकी ओवरऑल मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है। डेली आपके प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉस भी होंगे। सम टाइम आपको ट्रेड मिलेगी, सम टाइम ट्रेड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉस से डर गए तो मार्केट फिर आपको डराती रहेगी और आप कभी भी आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। दूसरे नंबर पर आपके पास ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कि ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड का क्या बेसिक सीन होता है, इंडिकेटर्स का क्या रोल होता है हमारी ट्रेडिंग में। बेसिक ट्रेडिंग नॉलेज का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हों। बेसिक मतलब इतना कि आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। जिस दिन आपको ये क्लैरिटी आ जाती है ना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों आप बाय कर रहे हैं और क्यों आप सेल कर रहे हैं, उसी दिन आपकी जो ट्रेडिंग है वो गैम्बलिंग से बदलकर स्किल में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड नंबर पर है आपके पास एक रिलायबल डिवाइस होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए और एक हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। रिलायबल डिवाइस मतलब ये नहीं कि कोई सुपर कंप्यूटर हो आपके पास, लेकिन डिवाइस आपकी कि ऐसा ना हो आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपने उस टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट करनी हो, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो या आपका मोबाइल जो है वो हैंग हुआ हो। तो जब तक स्क्रीन आपकी रिफ्रेश होगी तो प्राइस जो है वो उस टाइम तक मूव कर चुकी होगी। इसलिए आपके पास जो डिवाइस है वो आपने मेक श्योर करना है कि वो इस तरह से हैंग ना हो, आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। तो डिवाइस की तरह अगर इंटरनेट भी आपका स्लो होगा तो वो भी आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ ही सेकंड के डिले से भी आपकी ट्रेड मिस हो सकती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है आपके पास एक अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का होना। प्लेटफॉर्म का फास्ट होना आपकी सक्सेस की है। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम उन रस्तों का इंतखाब करते हैं जहाँ पर भीड़ कम हो और हमारा काम जल्दी हो जाए। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन दे, उसमें ज़ीरो लैग हो, ताकि आपके ऑर्डर उसी जगह पर उसी प्राइस पर प्लेस हों जहाँ पर आपने लगाए हैं, जो प्राइस आपको उसी टाइम स्क्रीन पर दिख रही है। फिफ्थ नंबर पर है टेक्निकल एनालिसिस टूल। चार्ट को पढ़ना सीखना है, ये मार्केट की ज़बान है। जैसे डॉक्टर एक्सरे देखकर आपको बता देता है कि आपकी बोन कहाँ से फ्रैक्चर है या कहाँ से नहीं है। इसी तरह जो मास्टर शेफ होते हैं, खाने बनाने के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो चख के बता देते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं है। इसी तरह जो ट्रेडर होता है वो भी मार्केट को देखकर डिसाइड कर लेता है कि क्या मार्केट की डायरेक्शन है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कौन सा लेवल कहाँ पर है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद 6 नंबर पर आती है ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन। लर्निंग के बगैर अर्निंग नामुमकिन है। तो आप कभी किसी ऐसे सर्जन से सर्जरी करवाएंगे जो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के सर्जन बना हो? नहीं ना। तो फिर बिना सीखे ट्रेडिंग में रियल पैसा क्यों लगाएंगे आप?
आप पहले किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, उसमें मास्टरी करेंगे, फिर अपना अकाउंट बनाएँगे। आप पहले क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक है जिसके साथ मैं ट्रेड करती हूँ। आप उस पर अपना अकाउंट बनाएँगे और डेमो में ट्रेड करेंगे। डेमो अकाउंट बनाएँगे, एक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, उस पर आप ट्रेड करेंगे। जब तक आपको नहीं लग रहा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आप अपना पैसा इस मार्केट में नहीं डालेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया है, 2 ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया तो आपने डिपॉज़िट कर लिया है। कम से कम आपने एक जो चीज़ पकड़ी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ी है या ट्रेंड लाइन पकड़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का आपने पकड़ा है, एफवीजी हो गया, एसएमसी हो गया, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, आपने कम से कम उस पे 100 टाइम ट्रेड करनी है। जब आपको लग रहा है कि आप इसमें प्रॉफिटेबल हो, देन आपने उसमें डिपॉज़िट करना है और फिर अपना जो है वो ट्रेड करनी है। रियल पैसा आपने फिर डालना है उसमें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अगर आपके पास $100 हैं और आप एक ही ट्रेड में 50 का रिस्क ले लेंगे, तो आप तो सिर्फ 2 ट्रेड में ही अपना काम कर लेंगे। तो अगर आपको कभी नौबत आए कि आपने अपनी उँगली काटनी है या फिर पूरा हाथ, तो आपने अपनी उँगली कटवा लेनी, अपना हाथ नहीं कटवाना। तो आपने नौबत ही नहीं आने देनी कि आपको अपनी उँगली भी कटवानी पड़ जाए। आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का भी लिंक है, आप उसको अपने पास इंस्टॉल करें। आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आपको सामने स्क्रीन पर उसका कैलकुलेटर नज़र आएगा, रिस्क कैलकुलेटर। आपने उसमें अपनी इक्विटी डालनी है और अपने अकाउंट बैलेंस का जितना आपके पास, अगर $100 का अकाउंट है, 50 का अकाउंट है, $1000 का अकाउंट है, आपने उसमें अपनी इक्विटी डालनी है और आपने बताना है कि कितने % आप रिस्क लेना चाहते हो उसमें। 1% लेना चाहते हो, 2%। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 1% से ज़्यादा ना रिस्क लें जब तक आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती। आप 1% रिस्क लें। आपने बताना है कि मैंने 1% रिस्क लेना है। 1% सेलेक्ट कर देंगे तो वो आपको बताएगा लॉट साइज़ के, पूरी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको वो बताएगा कि अगर आप इतना लॉट लेंगे तो आपका इतना लॉस होगा और इतना आपको प्रॉफिट आएगा और इतना आपके अकाउंट के लिए रिस्क लेना सेव है और इतना आपके अकाउंट के लिए रिस्क लेना सेव नहीं है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है, इसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं और इग्नोर वही करते हैं जो ट्रेडिंग में सीरियस नहीं होते, जो रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर यहाँ पर आते हैं, अपना पैसा डुबाते हैं और चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है प्रॉपर, लेकिन इसको समझ के बहुत कम लोग करते हैं और जो समझ के करते हैं वही फिर इससे पैसा बनाते हैं। उसके बाद है ट्रेडिंग जर्नल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको इग्नोर करते हैं। आपने क्या करना है, अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखना है आपके पास। जैसे क्रिकेट में प्लेयर अपनी वीडियो देखकर अपनी गलती ठीक करते हैं कि मैंने ये गलती की थी, अब मैंने ये नहीं करनी। यूट्यूबर भी ऐसे करते हैं, हमसे भी कई गलतियां होती हैं, बोलते हुए गलती हो जाती है, नेक्स्ट टाइम फिर हम उसे सही करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आप जब बार बार पढ़ेंगे कि मैंने ये गलती की थी, पढ़ेंगे कैसे, जब आपने लिखा होगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कहाँ पर गलती की है और आपने फिर दोबारा से उसको नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो ट्रेडिंग जर्नल आपने बनाना है। ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बनाते हैं, हमारे टिकटॉक पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। ट्रेडिंग जर्नल मैंने किस तरह से बनाया वो मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके, वो वहाँ पर पिन है। उसके बाद नंबर 9 पे है कैपिटल। पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन पहले सर्वाइवल करना सीखें। लोग सोचते हैं कि वो $10 डालेंगे, आज उन्होंने $10 डाला है, कल उनका 100 हो जाएगा, परसों 500 हो जाएगा, अगले दिन 1000 हो जाएगा, बट ये बहुत अनरियलिस्टिक है। अगर आपने $100 से स्टार्ट करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने इसको 105 कैसे करना है, 110 कैसे करना है। ये छोटी छोटी अमाउंट जब आप मैनेज करना सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। लेकिन जब आप बड़े लॉट लगाएंगे ना जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, तो फिर आप ही गिर जाओगे, आपका पैसा मार्केट में रह जाएगा, वो वापस आपकी जेब में नहीं आएगा। और उसके बाद है 10वें नंबर पर पेशेंस और डिसिप्लिन। मार्केट कहीं नहीं जा रही, कहीं भी नहीं, मार्केट इधर ही है। आपके अंदर सब्र होना चाहिए। ट्रेडिंग समझ लें उस हंटर की तरह, उस शिकारी की तरह है जो घंटों बैठा रहता है, अपने शिकार का वेट करता रहता है। तो अगर आप चलती हुई कैंडल में जंप करेंगे, मार्केट आपको ट्रैप कर लेगी। आपने वेट करना है अपने जोन का, अपने A+ सेटअप का, और फिर आपने ट्रेड लेनी है और फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह से ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं। तो ये वो 10 चीज़ें हैं जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बदल सकती हैं। इन सब को आसानी से मैनेज करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको सारे टूल्स और एजुकेशन एक ही जगह पर मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।